स्मित गर्ग जी करनाल से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, वृंदावन में सभी लोगों को का मानना है कि यदि हमारी अंतिम श्वास वृंदावन में निकली तो हमें मुक्ति मिलेगी। महाराज जी, ऐसा क्यों? वो परमात्मा तो सभी जगत में विराजमान है। लेकिन ये भगवान का घर है। अगर उस रूप में ना मानो तो इतने ठाकुर दिल्ली में विराजमान है क्या? जितने वृंदावन में ठाकुर जी के स्वरूप विराजमान है, जितने भागवत विराजमान है, जितने शालिग्राम विराजमान है, जितने भक्त विराजमान है, यहाँ की एक एक कण आंसुओं से भींगी हुई है, गोपियों से लेकर अभी तक। कितने भक्तों ने श्री कृष्ण प्रेम के आंसुओं से इस रज को भिगोया है। और धाम की एक महिमा है, जैसे पूरा विश्व भगवान है, लेकिन काशी एक अलग है, अयोध्या एक अलग है, वैसे वृंदावन धाम एक अलग है। ये भगवान का धाम है। यहाँ शरीर छोड़ने से भगवान की प्राप्ति होती है। ये दृढ़ विश्वास रखना चाहिए, इसमें संशय नहीं करना चाहिए। समझ पा रहे किसका प्रश्न है? जी महाराज जी, लेकिन कबीरदास जी की अगर जीवनी सुनो जी, तो आप कबीरदास जी हैं? नहीं नहीं नहीं। फिर कबीरदास जी ने तो कहा कि अगर काशी में मरने से मुक्ति मिलती है, मैं मगहर में जाकर मरूंगा जहां मरने से नरक मिलता है। राम नाम मेरे रोम रोम में बसा हुआ है, मैं उसके प्रभाव से भगवान के धाम में जाऊंगा। आप विचार करके ध्यान दीजिए, अगर तुम कबीरदास जी की जैसी स्थिति प्राप्त किए होते तो तुम्हारा प्रश्न ही ना उठता। जी, तो हमें चाहिए कि महापुरुषों की स्थिति हम अपने ऊपर लाने की चेष्टा करें कि हम वैसा बने, लेकिन हम महापुरुष बन नहीं सकते। जो बचपन से सिद्ध रामानुरागी हैं, ऐसे सिद्ध महापुरुष हैं कि अग्नि के बीच में बैठाल दिए गए। आसपास जैसे प्रहलाद जी को लकड़ियों से ढक दिया गया, ऐसे ही बादशाह ने कबीरदास जी को लकड़ियों से ढक दिया, आग लगा दिया, रोम नहीं झुलसा। और यहाँ एक दिया सलाई लगा के देखो, अगर छाला न पड़ जाए तो मुझे बताना। चिघाड़ता हुआ हाथी उनके ऊपर पैर रखने के लिए बबर शेर प्रकट हो गया कबीरदास जी की जगह। आप विचार करके देखो, उनके जैसा महापुरुष कभी युगों में पैदा होता है। जैसे भगवान का अवतार होता है, ऐसे महापुरुषों का अवतार। हम मीरा जी नहीं बन सकते, हम कबीर जी नहीं बन सकते, हम प्रहलाद जी नहीं बन सकते। हम उनकी चरण रज लेकर उनके बताए मार्ग पर चलने की चेष्टा कर सकते हैं। बात समझ रहे? तो कबीरदास जी स्वयं धाम है, उनको धाम की जरूरत क्या है? जिसके रोम रोम में राम है, वो तो चाहे जहां शरीर त्यागे हो तो भगवान को प्राप्त होगा। रोम रोम में राम रमे थे कबीरदास, रोम रोम ब्रह्ममय है, वो ब्रह्म स्वरूप थे। तो आप उनकी बात तो अपने जनरल में लाइए मती, वो तो बहुत ऊंची स्थिति के महापुरुष थे। तो भगवान के जो धाम बने हुए हैं, ये भगवान की कृपा है कि जैसे माया है सबको आकर्षित करके नरक ले जाती है, तो भगवान के कुछ धाम महिमा में ऐसे बने कि अगर हम यहाँ शरीर छोड़ें भगवान का स्मरण करते हुए तो हमें भगवान की प्राप्ति हो जाए। इसमें भी भगवान का स्मरण प्रधान है। अगर आपने भगवान का स्मरण नहीं किया और किसी अन्य जीव का किया तो यहीं बनोगे, लेकिन कुत्ता बंदर सुअर यहीं के बनोगे, तुम्हें मोक्ष थोड़ी प्राप्त होगा। मोक्ष प्राप्त होगा भगवान के स्मरण करते हुए शरीर त्यागने से। अंत समय में जो हमारी स्मृति होती है वही हमारा काम करती है। तो अगर वो स्मृति आप एक ऊसर भूमि में, स्मशान में, आप कहीं भी शरीर छोड़े तो आपका कल्याण हो जाएगा, आपका मंगल हो जाएगा। पर धाम की महिमा इसलिए है कि यहाँ जगत जगत भगवान के कीर्तन करने वाले भक्त हैं, भगवान का तो हमारी स्मृति भागवतिक होती है। आसपास चार शराबी हों, गंदे आचरण करने वाले हों तो हमारे भजन में विघ्न पड़ेगा, लेकिन चार भजन करने वाले हों, अच्छे भाव वाले हों तो हमें सहयोग मिलेगा ना। तो धाम में तो सब भजन करने वाले, और धाम भगवत स्वरूप स्वयं में अपने आप में है। ठीक है ना? महाराज जी, आपने लिखा है कि वो परमात्मा तो सभी जगत में विराजमान है। ऐसा अनुभव है? नहीं, ऐसा अनुभव है। अनुभव होना और बात करना, देखो हमारी जो बात होती है वो स्थिति की होती है। हमने वेदांत तो कंठस्थ कर ले, लेकिन वेदांत की स्थिति लाना, नायमात्मा प्रवचने न लभ्या न मेधया न बहुना श्रुते न। वेदांत का प्रवचन कर लेना ब्रह्मबोध नहीं है। वेदांत का प्रवचन सुन लेना ब्रह्मबोध नहीं है। बहुत बुद्धिमान हो जाना ब्रह्मबोध नहीं है। ब्रह्मबोध तो एक अलग वस्तु है। जब आपको ब्रह्मबोध हो जाएगा तो आपके अंदर कोई प्रश्न नहीं होगा,
ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा न सोचते न कांक्षते समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। वो अपने स्वरूप में स्थित, किसी को बताने की जरूरत नहीं। वो परमात्मा सब जगह व्याप्त है, वो आप हैं। अब बताने की जरूरत क्या, प्रश्न करने की जरूरत क्या है? समझ रहे हो? इसी का अनुभव करो, ईमानदारी से अनुभव करो। मनुष्य जन्म इसी के लिए मिला है कि आप उसी परमात्मा का स्वरूप हैं, आप कोई और नहीं है। किसी और परमात्मा की खोज नहीं करनी। अगर आप मान लो जैसे कबीर दास जी या बड़े महापुरुषों के, तो उन्होंने जब खोजा तो यहां पाया, कहीं बाहर से नहीं मिला कोई। और जब यहां मिला तब बाहर भी देखो तो वही है, भीतर भी देखो तो वही, सर्वत्र वही रमा हुआ है, दूसरा कोई नहीं है। स्तुति शर्मा जी, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप आईटी में जॉब करते हैं, महाराज जी बाहर कंपनी आदि में, तो अलग अलग जगहों में ट्रांसफर होता है, इस वजह से घर अलग अलग होते हैं, वहां पहले से ही लहसुन प्याज बना हो या मांस मदिरा, या तो ऐसे में महाराज जी उसका हम पवित्रता का ऐसे धारण करें ताकि जो ही हम भजन करेंगे तो हमारे परमाणु हमारा प्रभाव दिखाएंगे, उनके गलत परमाणु में। गलती को नष्ट करने के लिए भगवान नाम कीर्तन गरज रहा है। अगर हम एक कमरे में जाएं और वहां आधा घंटा नाम कीर्तन करें, वो पवित्र हो गया, उस कमरे का कण कण पवित्र हो गया। जहां हम भगवत कथा करते हैं, भगवान नाम कीर्तन करते हैं, भगवत चर्चा करते हैं, उसका प्रभाव होता है। काकभूषुंडी जी जितने क्षेत्र में भगवत चर्चा करते थे, माया का प्रवेश नहीं था। वो भगवत रामचरितमानस का गायन करते थे, माया का प्रवेश नहीं था। आप देखो यहाँ कैसा लग रहा है, बाहर से कुछ अलग लग रहा है कि नहीं लग रहा है? एक अच्छा सा एक अलग वातावरण। क्यों? क्योंकि यहाँ केवल भगवत चर्चा होती है, यहाँ भगवान नाम होता है। तो हमें पहले से वो कमरा कैसा रहा हमें मतलब नहीं, लेकिन अगर हम वहां जाकर नाम कीर्तन करें, भजन करें, तो हमारा प्रभाव उस कमरे को क्या, आसपास के वातावरण को भी पवित्र कर देगा। भगवान के नाम में बड़ी सामर्थ्य है। रजनीकांत पांडे जी, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, यूट्यूब के माध्यम से 6 महीने पहले आपसे जुड़ा हूँ। महाराज जी, आपने नाम जप की लत सी लगवा दी है मुझे, और नाम जप से जो आनंद मिल रहा है वो बयान नहीं कर सकता। परंतु एक तकलीफ हमेशा होती है कि मैंने नाम जप अपने शरीर की 42 वर्ष की आयु शेष होने के बाद शुरू किया। कोई बात नहीं, जब जगे तब जगे। मान लो अब लो नशानी अब ना नशई हो, आज तक हमारा समय नष्ट हुआ, गलत आचरणों में गया, अब नहीं करूंगा। और खूब नाम जप करो। अभी लत नहीं लगी, लत जब लग जाएगी तब तुम्हें हमारी बात पर ध्यान देना होगा। जिसको नाम की लत लग जाती है, तब वो प्रलोभन और प्रतिकूलता, 2 चीजें फेंकी जाती हैं। माया या तो इतना प्रलोभन फेंकेगी कि आप भूल जाओ, और या इतना भय फेंकेगी कि आप भूल जाओ। जो प्रलोभन और भय दोनों से निकल जाता है, तब नाम का नशेबाज कहा जाता है। अभी तो नशा सीख रहे हो, अभी नशेबाज नहीं हो। क्या ऐसा करे कि ये जन्म में ही जो एक और जन्म चाहिए जिसमें मैं विरक्ति के मार्ग में रहकर प्रियाप्रीतम की उपासना कर सकूं। मुझे एक मनुष्य जीवन दोबारा। हाँ, नाम जप करो और भगवान से प्रार्थना करो। ज्यादा नाम जप किया और मोक्ष मिल गया तो यार वो बहुत कठिन है, उसका मिलना बहुत कठिन है। कोई खिलवाड़ न समझे। तुम तो 6 महीने से जप रहे हो, हम 13 साल के थे तब से जप रहे हैं। और वो मिलता भी है ना, तो इतनी प्यास बढ़ जाती है उसके देखने की, उसके मिलने की, तो मिलना नहीं लगता। तन मन के बिछुरे नहीं, चाह बढ़े दिन रैन, और कबों संजोग न मानही, देखा ही भरी भरी नैन। ऐसा लगता मैंने कभी देखा ही नहीं, अभी तक मिले ही नहीं। मिले मनो कबों मिले ना। वो ऐसे ठाकुर थोड़ी है, ऐसा रूप थोड़ी कि एक बार देख लिया यार अब हो गया। नहीं, पागल बन जाओगे, प्यासे बन जाओगे, उस रूप के दीवाने बन जाओगे, और यही मांगोगे कि जन्म जन्म हमारा भगवान के नाम में, रूप में, लीला में अनुराग हो। मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मेरा बार बार जन्म हो और मैं भगवान की भक्ति करूं। तो यही हर भक्त मांगता है। तुम नाम जप करो और भगवान से ऐसी प्रार्थना करो, वो करुणा सागर हैं और
इस बार 42 बीत गए, अगली बार जन्म से ही भक्ति प्रारंभ हो जाए और पूरा जीवन भगवान में दे दिया जाए, सर्वोपम बात है। लेकिन धन्य भाग है, कम से कम जग तो गए। जग गए, जितने में जग गए उतने को संभाल लो तो बात बन जाएगी। जितने में हम जग गए उतने, और भगवान का मिलना, आप इसे खिलवाड़ मत समझना, इसे खिलवाड़ मत समझना। बहुत नटनागर है, बहुत छलिया है, बहुत कठोर भी है और बहुत कोमल भी है। उसको क्या कहा जाए रुला रुला करके एकदम सब कुछ विस्मरण करा देता है, तब जाकर वो अपनी झांकी देता है। ऐसे थोड़ी होता है। जब झांकी मिल जाती तब तो आग लग गई, तब आग लग गई। पहले चिंगारी थी, फिर ज्वाला बल जाती है, फिर तो हर समय वो जैसे गर्मी है और हमें थोड़ी बर्फ डाल के पानी दिया जाए ठंडा तो अच्छा लगेगा ना, लेकिन बर्फ की सिल्ली पे लिटा दिया जाए तो मिनटों में ही परेशानी पैदा हो जाएगी। नहीं मतलब अति ठंडा, हमारे पूरे शरीर को अति ठंडा दिया जाए तो सह नहीं पाएगा। ऐसे अति आनंद, आनंद थोड़ा बूंद टेस्ट आ गया, चुल्लू भर, लेकिन आनंद समुद्र भगवान कौन है? जो आनंद सिंधु सुख राशि। आनंद की पीड़ा, आनंद की पीड़ा, ऐसी विकलता आनंद की। अब वो है ही नहीं जगत में जिससे उदाहरण दे कि मानो ऐसे से ऐसा, उपमा रहित है वो। भगवान का जो आनंद है वो उपमा रहित है। बस हम यही कहते हैं, नाम जप करो, अधिक से अधिक नाम जप करो, पवित्र भोजन पाओ, अच्छे आचरण करो, परोपकार करो, जीवन धन्य हो जाएगा। बहुत कम समय मिला है मनुष्य समय में। 70-80 वर्ष पहले लोग 10-10 हजार वर्ष तक तो तपस्या करते थे। अब अपनी आयु कितनी रह गई? 80 वर्ष। 80 में 10-12 वर्ष तो ऐसे मतलब अज्ञान में चले गए, बच्चापन के। 6-6 घंटा रोज सोने के समझ लो, तो वो तो नींद में चले गए। इसके बाद भोग विलास में चले गए। जो जागृत थोड़ा बचा वो फालतू के चिंतन में चला गया। भगवत चिंतन का टाइम कहाँ मिलता है? बड़े भाग्यशाली हैं जिनको प्रतिक्षण भगवान का परम पावन नाम जपने का अवसर भगवान ने दे दिया। नहीं, माया दो चीजें, प्रलोभन और भय, ऐसे फेंकती है, उसी में जीव फंस जाता है, भगवान को भूल गया, पूरा जीवन फिर बर्बाद हो गया। साइली प्रशांत पाटिल जी। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, नाम जप करने के बाद मन की स्थिति अच्छी रहती है, परंतु घर पर पति से झगड़ा हो जाए तो मन की स्थिति फिर बिगड़ जाती है। ऐसी स्थिति में हमें लगता है पति से झगड़ा क्यों होता है? जब हमारा पति आराध्य देव है तो झगड़ा क्यों होता है? आराध्य देव से झगड़ा कैसा? मेरे आराध्य देव जिसमें प्रसन्न रहे उसमें हमें मन लगाना चाहिए। देखो, सबसे पहली बात, धर्म में पत्नी को अर्धांगिनी माना गया है। जैसे हमारे इस अंग में पीड़ा हो तो मुझे हुई और इस अंग में पीड़ा हुई तो मुझे हुई। धर्म में पति को परमेश्वर का दर्जा दिया गया है हमारे सनातन धर्म में, कि पति हमारा परमेश्वर है, पति हमारा भगवान है। तो हम अपने भगवान से झगड़ा क्यों करें? प्यार करें कि झगड़ा करें? झगड़ा करने का मतलब है आपकी मांग कुछ और है, आपकी चाहत कुछ और है। बिना कामना के क्रोध का प्रादुर्भाव नहीं होता। कामा संजायते क्रोधा, क्रोधा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। हमारी कोई कामना है तो हम अपनी कामना को अपने पति पर न्यौछावर कर देते हैं। झगड़े का कोई सवाल ही नहीं उठता। पति पत्नी में झगड़े का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। उसका झगड़ा भी एक प्रेम बढ़ाने वाला होता है। वो झगड़े जो आजकल बर्ताव चल रहा है, वही देखो, आप बच्चों के बीच में रहते हैं, आप फाइनल बता रहे हैं वही बात जो हम कहा कि आज हमारा समाज पतन की ओर जा रहा है। तो अब आजकल जो बच्चियां कई बच्चों से मिलती हैं वो अपने पति पर अनन्य कैसे हो सकती है? जो बच्चे कई बच्चियों से मिलते हैं वो अपनी पत्नी को अर्धांगिनी कैसे मान सकते हैं?
वो पूरा जीवन एक साथ कैसे निर्वाह कर सकते हैं? तो आज हमारा गृहस्थ धर्म संकट में पड़ गया। जहां देखो पति पत्नी की हत्या करते पाए जाते, पत्नी पति की हत्या करते, ये सब क्या हो रहा है? एक ऐसा समाज हमारा जहां एक बार पानी ग्रहण करके स्वीकार कर लिया तो आजीवन निर्वाह किया। पहले लड़की देखी नहीं जाती थी, आज के 35-40 वर्ष पहले लड़की नहीं देखी जाती थी। गांव के बुजुर्ग जन जाके ब्याह तय कराते थे। लड़का लड़की तब देखते थे जब मंडप के नीचे होते थे, और वो दुल्हन तो तब जान पाएगा कि हमारी कैसी हो जब घर ले जाएगा। ऐसा था। और आज तो एक बहुत ही मलिन सिस्टम चल गया जिसको लिव इन रिलेशन कहते हैं। अब ये हमारे सनातन धर्म के तो बिल्कुल खिलाफ है। हमारा सनातन धर्म कहता है कि एक बार जिसे स्वीकार कर लिया आजीवन उसका निर्वाह किया। हाँ, अगर वो भ्रष्ट आचरण वाला है तो बात अलग है, या भ्रष्ट आचरण वाली तो बात अलग है, नहीं तो स्वीकार करके आजीवन निर्वाह किया जाता था। पूरा परिवार भरा आनंद में, पूरा घर की लक्ष्मी मानी जाती है। जो स्त्री है वो घर की लक्ष्मी मानी जाती। कितना बड़ा उसका आदर, कितना बड़ा सम्मान दिया जाता था। बहुत बड़ा फर्क पड़ गया है। पहले जैसे कोई पूछता कि तुम्हारे, मान लो सरकारी कागज, तुम्हारे पति का क्या नाम है, तो कई बार सोचती थी कि मैं कैसे इंगित करूं, ए बेटा बताओ अपने पापा का नाम। मतलब हिचक होती थी कि मैं अपने पति का नाम कैसे बोल दूं। इतना आदर होता था, इतना आदर होता था। जो हमारे सनातन धर्म की मर्यादा वो धीरे धीरे खोती चली जा रही है। कितना प्रेम, दिन भर मेहनत करके ऑफिस से या किसानी करके आया, घर आते ही खुशहाल हो जाता था। लिपा पुता स्वच्छ घर पवित्र, एक दो बच्चे खेल रहे और वो बड़े प्यार से उनको आदर से बैठाल के पानी पिला के सेवा कर। ये सब धर्म। आज तो हमें लगता है पति पत्नी में झगड़ा होने की संभावना ही नहीं है। जब पति हमारा स्वामी है तो झगड़ा, जब पत्नी हमारी अर्धांगिनी है तो झगड़ा होने का तो सवाल ही नहीं उठता। प्रतिदिन प्यार बढ़ना चाहिए। अच्छा, ऐसे झगड़े के समय मौन हो जाना चाहिए। अगर पति नाराज है तो थोड़ी देर के लिए मौन हो गए, हम उत्तर प्रत्युत्तर ना करें, नहीं उससे क्रोध बढ़ जाएगा। और भगवान का नाम जब करें तो हमारा भी हृदय शीतल होगा और पति का भी हृदय शीतल हो। जब आप नहीं बोलेंगे और वो देखेगा कि मैं इतना क्रोध किया, वो बोली नहीं, तो आपसे जरूर जरूर प्रभावित हो जाएगा। तो हमें लगता है हम दैवी मार्ग का आश्रय लें, भगवत मार्ग का आश्रय लें और अपने पति में भगवान की भावना करें कि मेरा भगवान इसी में विराजमान, सब में शिव रमा हुआ है। तो मंदिर जाओ चाहे न जाओ, घर ही मंदिर हो गया। बहुत बढ़िया पूजा हो रही तुम्हारी।